जय हिंद। वेलकम टू हिंदुस्तानी क्लासेस चैनल। दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। देखिए क्लास 10th वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय आ चुका है। देखिए दोस्तों जीवन परिचय तुलसीदास जी का है। देखिए दोस्तों आप लोग अगर इतना तैयार कर लेते हो आप लोगों को 5 नंबर फिक्स हो जाता है। दोस्तों 5 नंबर का आता है हमारा जीवन परिचय। देखिए तुलसीदास जी का है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, हर साल आता है। देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ सबूत के तौर पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ये मॉडल पेपर है हमारे पास। देखिए यहाँ पर भी देखिए आया हुआ है जीवन परिचय तुलसीदास जी का। देखिए आया हुआ है। देखिए एक पेपर और मेरे पास देखिए दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए मैं आप लोगों को पेपर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे इसमें भी आया हुआ है तुलसीदास जी का जीवन परिचय। यहाँ पर देखिए आप लोग तुलसीदास जी का जीवन परिचय आया हुआ है। देखिए यहाँ पे तो इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन परिचय तुलसीदास जी का। आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। देखिए कैसे लिखना है आप लोगों को बोर्ड एग्जाम परीक्षा में। देखिए शुरू करते हैं। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी संवत विक्रमी संवत 1589 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? सन 1532 ईस्वी में, संवत 1589 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। देखिए बांदा जिले में, कहाँ पर? बांदा जिले में हुआ था, राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। देखिए इनके पिताजी का नाम, इनके पिताजी का क्या नाम था? आत्माराम दुबे। इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था तथा माता जी का नाम हुलसी था। क्या था? माता जी का नाम हुलसी था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिला के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। कुछ लोग इनका जन्म स्थान सोरो नामक स्थान को मानते हैं। कहाँ पे? सोरो नामक स्थान को एटा जिला में मानते हैं। इनके बचपन का नाम राम बोला था। क्या था? राम बोला था। इनका बचपन का नाम क्या था? राम बोला था। एकदम आसान है। उसके बाद ये सरयू पारीण ब्राह्मण थे। क्या थे? ये सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। कहा जाता है कि इनके जन्म से ही 32 दांत मौजूद थे। मतलब इनके जन्म जब हुआ था, इनके जन्म से ही इनके 32 दांत उत्पन्न थे। मतलब पहले से ही 32 दांत थे इनके, कि जन्म से इनके 32 दांत उत्पन्न थे। यही कारण रहे होंगे कि इनके माता पिता ने जन्म के समय ही इनका त्याग कर दिया था। जब इनके 32 दांत जन्म से उत्पन्न थे तो इनके माता जी सोचे ये राक्षस वगैरह हैं, इसीलिए इनका माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। इनके गुरु स्वामी नरहरि दास, इनके गुरु स्वामी नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया। इनके गुरु जो थे नरहरि दास जी, इन्होंने इनका पालन पोषण किया। इनका विवाह रत्नावली नाम के साथ हुआ। रत्नावली के साथ इनका विवाह देखिए हुआ। स्त्री के साथ इनका विवाह हुआ, जो उसका नाम था, क्या था? रत्नावली था। आप लोगों को याद कर लेना है। ये अपने पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे। ये अपने पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे, मतलब बहुत सच्चा प्रेम करते थे अपनी पत्नी से। लेकिन पत्नी के फटकार के कारण, मतलब पत्नी ने फटकार लगाया इनको, मतलब डांटा इनको, और फटकार लगाने के कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। मतलब इनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई, वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये काशी चले गए। कहाँ चले गए? काशी चले गए। इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ तो ये काशी चले गए। काशी में शेष सनातन नामक विद्वान से वेद पुराणों आदि का ज्ञान प्राप्त किया। वेद पुराण आदि का ज्ञान प्राप्त किया। किनसे किया? शेष सनातन विद्वान से। उसके बाद इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता। इनका जो समय था वो अधिक काशी में, अयोध्या में और चित्रकूट में बीता अधिक समय तक इनका। उसके बाद इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी के लगभग हुई। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1623 ईस्वी के लगभग में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं? रामचरितमानस, गीता वाली, दोहा वाली और कविता वाली। आप लोगों को याद कर लेना है, क्योंकि 2 नंबर पे आप लोगों को पूछा जाएगा इनकी रचनाएं, 2 नंबर का, और 3 नंबर आप लोगों को इनका परिचय का, साहित्य परिचय का पूछा जाएगा। तो चलिए देखिए आप लोगों को याद करवा देता हूँ। देखिए याद कैसे करना है, देखिए आप लोगों को याद कैसे करना है। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1532 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म।
कहाँ पे हुआ था? बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में। कहाँ पर? बांदा जिले में। बांदा जिले में हुआ था, तो आप लोगों को बांदा जिला याद कर लेना है, और राजापुर के नामक ग्राम में हुआ था, इसको याद कर लेना है। इनके पिताजी का क्या नाम था? सिंपल से आप लोगों को बता देना है, आत्माराम दुबे। क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे, और इनकी माता का नाम हुलसी देवी था। क्या नाम था? हुलसी देवी इनके माता जी का नाम था। देखिए यहाँ पे हुलसी देवी, इनके राम बोला इनका बचपन का नाम था। देखिए यहाँ पे माता का नाम हुलसी देवी था और बचपन का नाम राम बोला था। ऐसे आप लोग याद कर सकते हो, बचपन का नाम राम बोला था। ये सरयू पारिण ब्राह्मण थे। क्या थे? सरयू पारिण ब्राह्मण थे। कितना आसान है यार, आप लोग याद कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिए। इनका कौन से ब्राह्मण थे? सरयू पारिण ब्राह्मण थे। इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, मतलब इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। इनके जन्म से 32 दांत उत्पन्न थे, मतलब इनके जन्म से ही 32 दांत उत्पन्न थे। देखिए यहाँ पे यही कारण रहे होंगे कि इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दीजिए, या इनके 32 दांत उत्पन्न थे, इसलिए इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था बचपन में ही। और इनके जब इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया, तो इनके पालन पोषण कौन किया? नरहरि दास जी ने। कौन किया? इनका पालन पोषण नरहरि दास जी ने किया। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इनका पालन पोषण नरहरि दास जी ने किया। उसके बाद इनकी शादी हुई। इनके शादी जब हुई, किसके साथ हुई? रत्नावली के साथ इनकी शादी हुई। किसके साथ? रत्नावली के साथ इनकी शादी हुआ। अपने पत्नी के प्रेम में। किससे प्रेम में? पत्नी के प्रेम में। यहाँ पर देखिए अपने उसके पत्नी के प्रेम में, मतलब जो इनकी पत्नी थी, अपने पत्नी के प्रेम में ये बहुत, मतलब बहुत अधिक अनुरक्त रहते थे, मतलब बहुत प्रेम करते थे अपने पत्नी से, बहुत प्रेम करते थे। लेकिन पत्नी के फटकार के कारण, मतलब पत्नी के फटकार, मतलब पत्नी ने इनको बहुत डांटा, फटकार लगाया। पत्नी के फटकार के कारण इनके मन में, मतलब इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? वैराग्य। वैराग्य मतलब ईर्षा उत्पन्न हो गया। इनके पत्नी के फटकार लगाई और इनके मन में ईर्षा उत्पन्न हो गई, खूब ईर्षा करने लगे ये अपने पत्नी से। इसी के कारण इन्होंने काशी चले गए। कहाँ पे चले गए? काशी चले गए। ये काशी चले गए। काशी के, मतलब काशी जब चले गए तो काशी में एक शेष सनातन नाम के विद्वान थे। क्या थे? विद्वान थे, जिनका नाम था शेष सनातन। शेष सनातन नाम थे, विद्वान थे। उनसे इन्होंने, मतलब शेष सनातन से इन्होंने वेद पुराणों आदि का ज्ञान प्राप्त किया। वेद पुराणों मतलब पूरे वेद पुराणों का आदि अच्छे से, मतलब ज्ञान प्राप्त किया, प्राप्त कर लिया। इनका जीवन देखिए काशी में, अयोध्या में और चित्रकूट में अधिक बीता है। कहाँ कहाँ पे बीता? देखिए काशी में, अयोध्या में, चित्रकूट में, 3 स्थान पर इनका समय अधिक बीता। आप लोग याद कर लीजिए अच्छे से। कहाँ कहाँ? देखिए काशी में, अयोध्या में और चित्रकूट में। काशी, अयोध्या, चित्रकूट में इनका समय अधिक से अधिक बीता, आप लोग कह सकते हो। और इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी के लगभग हुई। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1623 ईस्वी के लगभग। 1623 ईस्वी के लगभग इनकी मृत्यु हो गई थी। याद कर लीजिए आप लोग इनकी मृत्यु। और इनकी रचनाएं देखिए, इनकी रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए इनकी रचनाएं 2 नंबर को आप लोगों को लिखने के लिए आएगा, 2 नंबर दे कर जाएगा। 3 नंबर का आपका परिचय आएगा और 2 नंबर इनके रचनाओं लिखने के लिए आएगा। तो देखिए इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। देखिए रामचरितमानस, पहली ही इनकी रामचरितमानस रचना बहुत ही अच्छी है, रामचरितमानस। उसके बाद दूसरी गीता वाली। क्या है? गीता वाली। उसके बाद दोहा वाली। क्या है? दोहा वाली। देखिए उसके बाद दोहा वाली है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कविता वाली, कविता वाली। इसके बाद लास्ट है ये कविता वाली, और भी होंगी, तो आप लोगों को इतनी याद कर लेगा, रामचरितमानस, गीता वाली, दोहा वाली और कविता वाली। इनको चारों को आप लोगों को याद कर लेना है, आप लोगों को लिख देना है इसी को। तो आप लोग याद कर लीजिए अच्छे से। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिए। तो जय हिंद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।